नमस्कार दोस्तों। माय वॉइस अल्फाज में आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी हमको है प्यारी हमारी गलियां का दूसरा व अंतिम भाग। वह मोहविष्ट सी हो रही थी। उसका सानिध्य बहुत अच्छा लग रहा था। इच्छा हो रही थी कि यह सफ़र अनंत काल तक यूं ही चलता रहे, कभी खत्म ही न हो। तुलसी नगर आ गया है मैडम, किधर लेना है? रिक्शे वाले की खरखराती आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग की। वह यथार्थ में लौट आई। विशाल से बोली, घर तो मेरा थोड़ा आगे है, पर मैं यहीं उतर जाती हूँ। क्यों? फिर साथ आने का फ़ायदा ही क्या हुआ? साथ हैं तभी तो। रिक्शे की आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी झांकने लगेंगे। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, 100 सवाल होंगे और सबका गलत सलत मतलब निकाला जाएगा। भैया यहीं रोक लेना। ऑटो के रुकते ही उसने अपना पर्स निकाला। विशाल ने एकदम उसके हाथ से पर्स छीन लिया, उसकी जिप बंद की और वापस लौटा दिया। अब उतरो भी, उसने आदेश दिया। उसका यह अधिकारपूर्ण रवैया निधि को बहुत अच्छा लगा। हंसकर बोली, आप उतरेंगे तभी तो। ओह सॉरी, कहते हुए वह नीचे उतरा। रिक्शे वाले से बोला, 5 मिनट रुकना, अभी आते हैं, फिर वहीं चलेंगे। और वह उसके साथ साथ चलने लगा। आप साथ चलेंगे तो यहाँ उतरने का फ़ायदा ही क्या हुआ? घर तक नहीं जाऊँगा, तसल्ली रखो। दरअसल कुछ कहना चाहता हूँ जो उस शख्स के सामने नहीं कह पाता। निधि के मन में घंटियां सी बजने लगी। हवा में जैसे एक महक सी घुल गई। उसके प्राण कानों में आकर बस गए। आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, देखो, लोग कुछ भी गलत सोचें, मुझे उसकी परवाह नहीं है, पर प्लीज़ तुम कुछ गलत मत सोच लेना। मतलब? मैं जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया हूँ तो सिर्फ इसलिए कि रात का वक्त था, रास्ता लंबा था। एंड यू आर टू इनोसेंट टू बी लेफ्ट अलोन। यही समझ लो कि मैंने एक होस्ट का फ़र्ज़ अदा किया। एक ज्वार उठने से पहले ही थम गया। थैंक यू, उसने घुटती सी आवाज़ में कहा। माय प्लेजर। मैं बस यही चाहता हूँ कि यह एपिसोड इस थैंक यू के साथ ही समाप्त हो जाए। हवा में उमस एकाएक बढ़ गई थी। वह जैसे सांस लेने के लिए छटपटाने लगी थी। आप यह सब क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर सिनेमा के पर्दे पर इस तरह की सिचुएशन बड़ी दूर तक जाती हैं। 10 में से 5 फिल्मों में सिंड्रेला की कहानी दोहराई जाती है, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। घंटियों की गूंज एकदम थम गई थी। वातावरण में एक सन्नाटा सा व्याप्त था। उसने कसैले स्वर में कहा, इस बहुमूल्य जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात मेरी भी सुन लीजिए कि मैं अपना दिल हथेली पर लेकर नहीं चलती, और ना ही आप इतने हसीन हैं कि राह चलती लड़कियां आप पर मर मिटें। एनीवे, थैंक यू एंड गुड बाय। और वह पलटकर एकदम चल दी। उसे लगा कि अब एक क्षण भी इस आदमी के सामने खड़ी रही तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी पारदर्शी क्यों है कि हर कोई उसका मन पढ़ लेता है। निधि, 1 मिनट रुको। पीछे से आवाज़ आई। वह रुक तो गई पर वहीं खड़ी रही, पलटकर देखा नहीं। विशाल स्वयं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक बात कहनी थी। वह लाल कपड़े और झबरे बालों वाली लड़की है ना, उसका नाम टीना है और वह मिनी की बड़ी बहन है। तो आज रात हमारी सगाई अनाउंस होने वाली है। उसने मन को मजबूती से थामा। मिस निधि शुक्ला, यह कसौटी की घड़ी है, बी सपोर्टिंग। अरे वाह, सगाई की अनाउंसमेंट, यानी कि डबल सेलिब्रेशन। बहुत बहुत बधाई। विश मी गुड लक।
बेस्ट ऑफ लक, उसने ज़बरदस्ती मुस्कान बिखेरते हुए कहा। थैंक यू, विशाल ने एक सल्यूट मारा और रिक्शे में जाकर बैठ गया। चल भैया, बैक टू पवेलियन। निधि रिक्शे को दूर तक जाते हुए देखती रही, फिर अपने आप से बोली, चलिए निधि जी, अब आप भी अपने पवेलियन में यानी कि दड़बे में लौट चलिए। और वह घिसटते हुए घर की ओर बढ़ने लगी। सामने जी टाइप क्वार्टर्स की लंबी कतार थी। हर एक ब्लॉक में 4 घर, 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में सीढ़ियाँ। उसने सशंक नज़रों से इधर उधर देखा। सीढ़ी के अगल बगल वाले दोनों घरों के दरवाजे बंद थे। शायद घर घर की कहानी या सास बहू का सीरियल चल रहा होगा। उसने राहत की सांस ली और एकता कपूर को धन्यवाद देते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वहाँ हमेशा की तरह घुप अंधेरा था। यहाँ के बल्ब को लेकर ऊपर वाले दोनों घरों में हमेशा तनातनी चलती रहती। बल्ब लग भी जाता तो 8वें दिन या तो चोरी हो जाता या किसी की गेंद का शिकार हो जाता। फिर बहस मुबाहिसा होता, समझौता, वार्ताएं होती और नया बल्ब आता। पर 8 दिन बाद फिर वही अंधेरा। भैया भाभी शायद सो गए थे। माँ अकेली जाग रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए बोली, बहुत देर कर दी बेटा, मुझे तो चिंता होने लगी थी। बड़े आदमियों की पार्टी थी माँ, अभी खाना थोड़े ही लगा था, देर हो रही थी सो मैं चुपचाप निकल आई। माँ एकदम परेशान हो उठी। हाय राम, तूने खाना नहीं खाया? हम तो समझे थे। खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, वहाँ इतना शरबत और इतने पकोड़े ठूसे कि पेट फटने की नौबत आ गई थी। तुम परेशान मत हो, चुपचाप बैठकर सीरियल देखो, मैं दूध ब्रेड जो भी होगा उससे काम चला लूँगी। सो तो 2-3 रोटियाँ भी होंगी, पर सब्जी शायद। ओफो माँ, कहा ना कि परेशान मत हो। उसने ज़रा सख्त लहजे में कहा तो चुपचाप टीवी के सामने जाकर बैठ गई। निधि ने इत्मीनान से कपड़े बदले, भाभी की साड़ी एहतियात से तहा कर रखी, गहने उतारकर डिब्बे में सहेज दिए, फिर किचन का रुख किया। उसका मन सचमुच दूध ब्रेड खाने को हो रहा था, पर फ्रीज खोलकर देखा तो दूध बस इतना था कि सुबह सोनू का बोनवीटा और भाभी की चाय बन पाती। वे दोनों दूध वाले से पहले ही निकल जाते हैं, भाभी बेकार परेशान होंगी। उसने कटोरदान से 2 रोटियां निकाली, उन पर अचार की 2 फांकें रखी, मटके से 1 गिलास पानी का भरा और माँ के पास आकर बैठ गई। अभी तू आई कैसे? गाड़ी से। माँ ने टीवी की आवाज़ धीमी करते हुए पूछा। मीना से छुपकर आई हूँ माँ, कहकर आती तो गाड़ी में भेजती, पर फिर इतनी जल्दी आने थोड़े ही देती। देर हो रही थी इसलिए ऑटो में चली आई। ऑटो में? माँ फिर परेशान हो उठी। फिर तो बहुत पैसे लिए होंगे, रात को वैसे भी ज़्यादा लेते हैं। हाँ, पैसे तो बहुत लिए, पर हम 3 थे ना, शेयर कर लिया। फिर ठीक है। माँ के चेहरे का तनाव एकदम कम हो गया। निधि को हंसी आ गई। तो मिस निधि शुक्ला, यह है आपकी दुनिया और आपको इसी में रहना है। उस भले मानस को धन्यवाद दीजिए जिसने समय रहते आपको ज़मीन पर उतार दिया, नहीं तो इंद्रधनुषी स्वप्न बुनती हुई अभी आप हवा में उड़ रही होती और औंधे मुंह कहाँ जाकर गिरती कौन जाने। तो ये थी कहानी हमको है प्यारी हमारी गलियाँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, माय वॉइस अल्फाज में यूं ही अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।